से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा है इसके ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ। हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों से अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग है, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ योगा को अपना हथियार बनाए, अपने शरीर को बलवान बनाए। आओ योगा को हम अपना हथियार बनाए, अपने शरीर को बलवान बनाए। केसरिया रंग है माँ बहन सुनाइए। मैं बोलती हूँ पावन भारत माँ की काया, सत्य अहिंसा प्रेम की निर्मल उज्जवल धारा। सत्य अहिंसा प्रेम की निर्मल उज्जवल धारा। संविधान प्रतिमान चक्र साथे सारे सारा। 78वें स्वतंत्रता दिवस की मनाने के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें जेल में डाला जाता है। तो 1931 की वो काली रात, जिस दिन इतना अंधेरा था, अमावस की तरह वो काली रात थी। अब माँ को भी पता था कि बेटे को फांसी होने वाली है, तो माँ अपने बेटे से मिलने के लिए जाती है। चारों ओर सन्नाटा होता है और उस सन्नाटे को चीरते हुए माँ जाती है। तो माँ अपने बेटे से मिलने के लिए जाती है। माँ को भी ये पता होता है कि बेटे को फांसी होना निश्चित है, और बेटे को भी पता होता है कि माँ को कोने पे बैठे रहते हैं नवयुवक जो होते हैं वो क्रांतिकारी। तो जेलर आता है और उनकी माँ को लेके जाता है, वहाँ पे मिलाने के लिए ले जाता है। तो वो अपनी माँ से जैसे ही अपनी माँ को देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। तो माँ को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि माँ के आंखों में आंसू भरे होते हैं और माँ का दिल थोड़ा सा मुस्कुराता है। उन्हें अपने बेटे पर गर्व होता है और वो जानती हैं कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इस तरह के उनका एक गर्व सा उन्हें महसूस हो रहा था। जिसके लिए जो आजाद हिंदुस्तान में सांस लेना चाहते हैं और उसके लिए आतुर हैं और स्वतंत्रता चाहते हैं, मैं उनके लिए ये बलिदान कर रहा हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ माँ, और मेरे जैसे और भी भगत सिंह पैदा होंगे, कई भगत सिंह पैदा होंगे, करोड़ों भगत सिंह होंगे। आप उनमें मेरी छवि को देखना। तो माँ कहती है, बेटे ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद जिन हाथों ने तुम्हें खाना खिलाया है, तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया है, वो तुम्हारे शरीर, मेरा बलिदान कभी खाली नहीं जाएगा और हमारा देश स्वतंत्र होगा। मैं इसलिए ये कार्य मुझे करना ही पड़ेगा। तो माँ को बहुत गर्व होता है, लेकिन एक माँ होती है, वो माँ कहती है कि बेटा ये तुम अपने लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन एक माँ बाप के लिए बेटा ही सब कुछ होता है। वो अपने बेटे के बिना मोनू कैसे रह पाएगी। तो बेटा बहुत समझाता है, माँ समझ जाती है और अगले दिन उन्हें
होनी थी। तो भगत सिंह जैसे हमारे देश में ये नवयुवक क्रांतिकारी वो भगत सिंह था जिन्हें अगले दिन फांसी होनी थी, तो और फांसी टल नहीं सकती थी। तो भगत सिंह कहते हैं कि माँ, इन क्रांतिकारियों को देखो, मेरे साथ भी और भी हैं, सुखदेव है, राजगुरु हैं, और भी ऐसे क्रांतिकारी पैदा होंगे जिनमें तुम अपने बेटे को देख पाओगी। तो माँ चली जाती है और अगले दिन फिर वो 23 मार्च का काला दिन होता है जिस दिन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी हो जाती है। कहते रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, कहते नहीं किया और आखिरी गोली को अपनी कनपट्टी पर लगा करके अपने को ही बलिदान कर दिया। हमें रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंग्रेजों की जो बंदूक है, तोपों का जवाब अपनी तलवार से दिया। तलवार से देते हुए वो शहीद हो गई। और महात्मा गांधी जी ने हमें बताया था कि अहिंसा के बल पर कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है। और महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, या तो आज है या फिर कभी नहीं, जो करना है आज करो। इस तरह से बाल गंगाधर तिलक ने कहा था।